सो गाइज, ये एक छोटा सा वीडियो है टेलिंग यू अबाउट सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी का सेंस कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो मैं आपको चाहता हूँ बताना कि सोशो पढ़ें भी क्यों। तो जैसे एक हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं सृष्टि देशमुख, अभी जैसे एक हायर पोजीशन पर हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर के रूप में। तो सोशोलॉजी पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो आस्पेक्ट है, ऐसे आप इस इमेज से देख सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ही हमने लिया। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ना बहुत डाइवर्स तरह के लोगों से मिलना होता है, और डाइवर्स तरह के लोगों से मिलना होता है। समाज को अगर ठीक से समझेंगे नहीं तो कैसे हम उनकी सेवा ठीक से कर पाएंगे। तो जैसे एक ये जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी जो कीर्ति जली जी की फ़ोटो बहुत वायरल हो गई थी, पर्टिकुलरली कि कैसे लोगों के बीच में जाके सेवा करनी पड़ रही है। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों की सेवा करना हो, तो डाइवर्स तरह के लोग हैं। सोसाइटी बहुत डायनामिक है, कभी कास्ट को इंपॉर्टेंस दे देती है, कभी अमीर गरीब को बातें करना शुरू कर देती है। तो डाइवर्सिटी डायनामिसिटी बहुत मिलाकर अगर आपको बेटर पॉलिसीज़ बनानी है, पॉलिसीज़ बेटर इंप्लीमेंट करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशोलॉजी बहुत हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जो थोड़ा ब्रॉडली अबाउट सोशो बताता हूँ कि सोशोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं प्राइमरीली, है ना। बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, थियोरीज पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, है ना। और थोड़ा अकेडमिक सब्जेक्ट है, यूपीएससी ने हमसे पूछा है, तो इसमें नंबर भी तभी ही मिलेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे फैमिली कैसे बदल रही है, मैरिज कैसे बदल रही है ना, इसकी बातें करना ज़रूरी है। कास्ट के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रही है पूरी सोसाइटी को, नॉट ओनली इंडियन बट ग्लोबल सोसाइटी को, विमेन पे क्या उसका असर पड़ रहा है। और सोशल चेंज, जैसे विमेन पहले किसी एक स्पेसिफिक तरह के रोल्स में ही जो कन्फाइंड थी, अभी डाइवर्स तरह के रोल करती हैं। तो इसीलिए जो जॉब्स वगैरह में विमेन के कंट्रीब्यूशन जो किस तरह से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना, ये सब डिस्कशंस रहती हैं। तो इसलिए सोशोलॉजी पर्टिकुलरली बहुत जो आपको एक सोसाइटी में घट रही हैं चीज़ें जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होंगी, उसके बारे में आपको बताना शुरू करेंगे हम यहाँ पर। बहुत थोड़ा जैसे स्लाइटली मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा इंगेजिंग तरह से बताने की कोशिश रहती है कि बच्चे थोड़ा समझ भी पाएँ। अगर कल जॉब करेंगे तो जॉब में उसको इम्प्लीमेंट करता हुआ देखें, तो वो एक अटैम्प्ट रहता है। तो सोशोलॉजी के कोर्स की ही सिंस यहाँ बात हो रही है, तो ये कोमल अग्रवाल की ये फोटो है, एंड दिस ईयर लाइक शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड शी वाज पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, तो दैट्स व्हाई हमने फोटो भी लगा दी। तो इसीलिए सोशो के कोर्स की सबसे बड़ी बात ही यही है कि एक रैंक ओरिएंटेड और एक रैंक वाला कंटेंट यहाँ मिलेगा, और कि जो पढ़ने को तो बहुत कुछ है सोशोलॉजी में, लेकिन यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो वाली पढ़ाई थोड़ा सा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेंटरशिप भी रहती है, लेकिन मेंटरशिप अभी अगर आपको जो लग रहा है लिटरली रिक्वायरमेंट है मेंटरशिप की, हैंड होल्डिंग की, जो कोर्स में देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोर्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं और बहुत सी जैसे आपको टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेगा, लेकिन लग रहा है नहीं मुझे मेंटरशिप भी चाहिए, कुछ कॉल चाहिए, तो अभी हमने वो थोड़ा सिलेक्टेड लोगों को ही ले ही रखा हुआ है। ये अभी मास के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप थोड़ा इसीलिए स्लाइटली जैसे बाकी जो हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ती है आपको, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अगर रिक्वायरमेंट है तभी इसको ऑप्ट कीजिएगा, कॉल करके एक बार कंफर्म कीजिएगा। ओके, देन टेस्ट्स वगैरह बहुत रेगुलरली करते हैं, जो आपको लेवल रेज भी करना है ना, चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन चीज़ें समझ के हमें यूपीएससी लेवल पर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो इसलिए अपना बार को रेज करेंगे, टेस्ट्स करेंगे, एंड देन जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, क्या चल रहा है जो अभी, तो कंधे से कंधा कैसे मिलाएं, एंड पर्टिकुलरली जो करंट एग्जाम्पल कैसे कोट करें, अपने आंसर को बाकियों से थोड़ा बेटर कैसे बनाएं, अपने आंसर को बाकियों से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कैसे बनाएं। तो करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करते हैं, एंड वो भी हमारे कोर्स का पार्टी रहते हैं। और बाकी डाउट रेजोल्यूशन के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप्स एक्सेट्रा सभी यहाँ पे आपके साथ अवेलेबल रखते हैं। बहुत रैपिडली डाउट रिजॉल्व होते हैं। हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोशोलॉजी के वीडियोस हमारे ही चैनल से देखे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल पेड मॉड्यूल्स में हमारे ही कोर्सेज में होते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ा एक मैकेनिज्म डेवलप किया है डाउट रिजॉल्व करने का, कंटेंट क्लैरिटी का, टेस्ट को वापस बच्चों को रैपिडली भेजा जाए, पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमने बनाया। तभी ही जो टचवुड गॉड हैज़ बीन काइंड, हमारे बच्चे बहुत जो अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं और जगह जगह सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली यूपीएससी बल्कि इवन स्टेट सर्विसेज में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे इसीलिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विद सृष्टि, है ना, इट हैपेंड जो 2018 में, उस साल इतने सारे बच्चों के रैंक निकले, देन कंटिन्यूसली रैंक निकलते जा रहे हैं, जैसे इवन की ओपीएससी ओडिशा में भी, और जो हमारे अभी टॉप रैंकर्स आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। तो और उसके बाद जैसे और जो जगह जगह बच्चों के रैंक आ चुके हैं, इसमें मुझे बताने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि पर्टिकुलरली जो जैसे सृष्टि ने अपना इवन चैनल बनाया और उस पर बताकर जैसे हमारे स्लीपी के बारे में बात भी करी और हमें बहुत हेल्प हुई उससे। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पर, इवन कि अगर आप जागृति अवस्थी का भी चैनल देखेंगे, वहाँ पर भी वो स्लीपी के बारे में बात करती हैं। ओके, ठीक है। तो लेकिन एक और चीज़ है कि सिर्फ कोर्स तक ही सीमित ना रहें, सोशो को सोशो में ही हेल्प मिलेगी आपकी, तो उसके बियॉन्ड भी हेल्प मिलती है। जीएस में आपको पता है, जीएस 1 में सोशल इश्यूज करके एक सब्जेक्ट है, डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन सोशल वालों की हेल्प हो जाती है। ओके, देन एसए में आपको जो इनडायरेक्ट हेल्प मिलती है एसए में, एंड देन
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यूज़ में थोड़ा एनालिटिकल हेल्प मिल जाती है आपको, कि आप सोसाइटी से जुड़े हुए पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखते हैं एंड थोड़ा से सेंसिटिव आंसर्स बना पाते हैं, अच्छे आंसर्स बन जाते हैं। सोशल वालों के मार्क्स शायद थोड़ा सा ऑन द हायर साइड भी रहते हैं। एंड देन स्टेट PSCs, मैंने यहाँ पे इसीलिए जो सुचिस्मिता पानीग्राही की फ़ोटो लगाई, सेकेंड रैंकर हैं इस बार, हमारे कोर्स का पार्ट थी। एंड पर्टिकुलरली जैसे आप देख रहे हैं कि सिलेबस के साथ ओवरलैप है स्टेट PSCs का। जो स्टेट के PSCs होते हैं वो डायरेक्टली UPSC लेवल कंटेंट में अगर आप उसको यूज़ करते हैं स्टेट PSCs में, जैसे इन्होंने ओडिशा में यूज़ किया, सेकंड रैंक है इस बार। ओडिशा में बहुत ही बढ़िया रैंक रहा, मतलब बहुत ही हमारे लिए सेटिस्फाइंग रहा। तो इसलिए ये एक और एडिशनल चीज़ है जो कोर्स के बियॉन्ड जाकर बच्चों की भी हेल्प हो रही है। और इसीलिए बिफोर यू एनरोल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखना। दिस इज़ द लास्ट बैच ऑफ द ईयर, ठीक है। जो 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसका ये आखिरी बैच है। इसके बाद ये बैच नहीं आएगा कोई, क्योंकि बच्चे अपने प्री में बिजी हो जाएंगे। और ऑलरेडी जैसे मुझे लगता है थोड़ा सा हम लेट ही हो गए हैं इस बैच को लेकर, है ना। ये छठा बैच है पूरे साल का, तो इसीलिए ये स्लाइटली लेटर ही है। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अभी चाहते हैं शुरू करना, कि एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके बाद शुरू करना माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। ये लास्ट बैच है इसीलिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे यहाँ पर कि 5 महीने अप्रॉक्सीमेटली डेट है, जो आपको शेड्यूल यहाँ लगा दिया है, शेड्यूल देख सकते हैं, 5 महीने रहेगा। 11 सितंबर से शुरू हो जाती हैं क्लासेस एंड 19 फरवरी तक चलेंगी क्लासेस, ठीक है। रेगुलर पूरा एक शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस आती हैं। कोर्स की वैलिडिटी मेंस जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वैलिड रहेगा। वैलिडिटी का मतलब कि आप इसके वीडियोस देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर लेंगे वो तो आपके पास ही रहेगा ना, तो लेकिन वीडियोस आपके उसके बाद अवेलेबल नहीं रहते 30 सितंबर 2024 तक, है ना। इस तक आपको वीडियो देखने होते हैं, लेकिन जनरली अगर आपका मेंस ही खत्म हो जाएगा उसके बाद देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर कोर्स फी की बात करें तो 12,000, 18,000 एंड 22,000। 12,000 है कि अगर आपको कंटेंट करंट अफेयर्स के साथ चाहिए, टेस्ट भी मिलते हैं लेकिन इवैल्यूएट नहीं होते। 12,000 वाले में इवैल्यूएशन नहीं होती, 18,000 वाले में इवैल्यूएशन भी होती है, सब कुछ है, ठीक है। जो आपका कंटेंट भी है, करंट अफेयर्स भी है, इवैल्यूएशन भी है, एंड इसमें सब कुछ वो मिला के मेंटरशिप। लेकिन ये अभी मेंटरशिप वाला सिर्फ अभी अगर आपको सीरियसली रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करके इसको अवेल कीजिए एंड तभी ही आपको मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। आपको वो समझा भी देते हैं मेंटरशिप में क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, डाउट रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, वो सब टेलीग्राम पे हर एक बैच में होते हैं, चाहे वो 12,000 वाला कंटेंट ओनली बैच हो, चाहे 18,000 जिसमें इवैल्यूएशन भी होती है, एंड चाहे 22,000, सब में तो टेलीग्राम के थ्रू डाउट रेजोल्यूशन तो है ही है। लेकिन इन केस इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं आई रिक्वायर मोर हेल्प, तो मेंटरशिप वाले में जाइएगा। अदरवाइज जो आपका इवैल्यूएशन वाला इज जस्ट फाइन, इट इज़ फाइन, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर जो चीज़ मैं चाहता था बताना कि हमारे अभी ये आखिरी बैच की एनरोलमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। सोशो इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहती है, और सोशो आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली इंटरव्यू तक ले जाने में हेल्प करती है, इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करती है, एंड आफ्टरवर्ड्स भी मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली इट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर ऑफिसर, ठीक है। तो इसी के साथ बस शुरू करते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फ़ोन नंबर और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है। तो अगर हाँ, जो शुरू करते हैं 11 सितंबर से क्लासेस, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ डू इट, लेट अस नो, ठीक है, इन द कमेंट्स। मिलेंगे जल्दी। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।